सबीलिल्लाह दा हुक्म इरशाद फरमाया है। कुरान पाक दे विच अल्लाह ताला ने बहुत सारिया जगह के उत्ते जिहाद का हुक्म इरशाद फरमाया है। बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक अगर कुरान पाक के 3 हिस्से किए जान, उन्होंने 3 हिस्सों के विचों तीजा हिस्सा जिहड़ा है वो जिहाद के मुतालिक अहकामात जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक विच नाजिल फरमाए ने, तीजा हिस्सा जिहाद ते मुश्तमिल है। इथों आप अंदाजा कर लो कि जिहाद साडे दीन इस्लाम का कितना अहम फरीजा है और कितना जरूरी है कि कुरान पाक दे विच 3 हिस्सों के विचों तीजा हिस्सा तकरीबन जिहाद के मुतालिक अहकामात इरशाद फरमाए गए ने, और दूजा हिस्सा जिहड़ा है इन्फाक फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह दी राह दे विच खर्च करना, और जिहाद की तैयारी दे विच वो भी जिहाद की तैयारी ते जो खर्च होंदा है वो भी इहदे विच ही आ जांदा है। तो जिहाद की तैयारी दे वास्ते जो खर्च किया जाता है और बाकी मामलात दे विच जो अल्लाह की राह दे विच खर्च किया जाए, एक पूरा हिस्सा कुरान का ये बारे अल्लाह ताला ने इरशादात फरमाए, और बाकी एक हिस्से दे विच बाकी अहकाम मसाइल फजाइल वगैरह जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाए ने वो तीसरे हिस्से विच अल्लाह ताला ने बयान फरमाए ने। तुसीं इत्थों खुद अंदाजा कर लो कि कुरान पाक दीयां 7 मंजिलां ने ना, उन्हां दे विचों पहली मंजिल सूरह मायदा दे आखिर तक 5 सूरतां बनदियां ने। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और सूरह मायदा। ये पहली मंजिल जिहड़ी है ना, पहली मंजिल सूरह मायदा दे आखिर तक अगर तुसीं मुतालिया करो तो इन्हां 5 सूरतां दे विचों सूरतां दे विच सूरह बकरा, आले इमरान, सूरह निसा, मायदा दे विच 159 आयतां ऐसियां ने कि जिहदे विच अल्लाह ताला ने जिहाद दे मुतालिक अहकामात फरमाए। और अगे तुसी चलते जाओ जदों जदों ते जनाबे अली फिर तुहानूं होर बेशुमार मकामात ऐसे नजर आवणगे कि जिन्हां दे विच अल्लाह ताला ने जिहाद दे मुतालिक बयान फरमाया है, और कितना अहम फरीजा है। तू खुद अंदाजा कर लो। आजकल जिहाद के मुतालिक बहुत घट बयान किया जाता है, बहुत घट। बल्कि उलमा कहते हैं कि ऐसिया ऐसिया किताबां वेखियां गई ने कि कई 100 मौजूआत ते उन्हां किताबां दे विच गुफ्तगू की जाती है, कई 100 मौजूआत उन्हां किताबां दे विच बयान किए जाते हैं, लेकिन जदों जिहाद की वारी आती है तो जिहाद का मौजू ही नजर नहीं आता, जिहाद के बारे एक गल भी नहीं की होंदी। इस तरह मुसलमान दुनिया दे विच, इस्लामी दुनिया दे विच मौजूदा जो एक काफिर का मकसद है सी अपने मकसद विच कामयाब हो गया, और साडे बुजुर्गों ने यह गल समझाई है कि उन्होंने काफिरां ने चाल चली कि उन्होंने पूरे इस्लाम के बारे गल नहीं की। उन्हें इस्लाम की एक चीज लैके ना, एक जुज लैके ते ओनू कोशिश की है कि ये खिलाफ मुसलमानों के दिलों के विच नफरत पैदा की जाए, इनू माज अल्लाह मुसलमानों की नजर के विच गंदा साबित किया जाए। पर्दे की मिसाल लै लो। पर्दे के बारे जनाब उन्होंने आख्या पर्दा जी तरक्की की राह के विच रुकावट है। पर्दा अगर बीबियां करनगियां, मर्दां दे शाना बशाना नहीं चलणगियां ते तरक्की नहीं होगी। हुण उन्होंने ये तो नहीं आख्या भी पूरा इस्लाम ही गंदा है, उन्हें आख्या पर्दा गंदा है, ये तरक्की की राह के रुकावट है। और तुसी स्कूल दी किताबां पढ़ के आप देख लो, ये तो खैर मुसलमानों के बच्चे भी अज पे पढ़ते हैं ना, पर मुसलमानों के बच्चों भी पढ़ाया जा रहा है कि पर्दा जिहड़ा है ना ये तरक्की की राह के रुकावट है, ये एक अच्छी चीज नहीं है भी। यानी इस तरह के मफरूजे जनाबे अली मुसलमान बच्चों के जहन के बिठाओ कि ये आप ही पर्दा छड़ जान, तो जदों पर्दा छड़ जाएंगे तो बेहया बन जाएंगे, जदों बेहया बन जाएंगे तो फिर जदों हया नहीं रहेगी तो ईमान कितों रहना है, तो जदों ईमान नहीं रहना तो फिर इन्हां दी कुफर के खिलाफ जी नफरत है वो आपे ही खत्म हो जाएगी। एक चीज लैके इस तरह जिहाद का मामला है। उन्हें आख्या जी इस्लाम अमन का दरस देंदा है,
हुण जिहाद की चीज सी? इस्लाम दी सरहदां दी हिफाजत वास्ते, जिथे कुफार कोई फितना मचाते हैं, अहकामाते इलाहिया दे उत्ते हमलावर होने की कोशिश करते हैं, इस्लाम की रियासत के उत्ते हमलावर होने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों के उत्ते हमलावर होने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम दी सरहदां नूं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्हां दे इस फितने नूं ढकण दे वास्ते जिहड़ी जंग की जाती है उन्होंने जिहाद किया जाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक विच भी फरमाया है कि उस वेले तक तुसी जिहाद करते रहो तो लड़ते रहो कि जदों तक फितना मुक ना जाए, जदों तक फितना मुक ना जाए। मालूम होया कि जिहाद का असल मकसद ही फितना मुकाना है, और फितना परवर लोग जिहड़े ने उन्होंने डक्का लाना है और उन्होंने जनाबे अली मामलात नूं रोकना है, यह जिहाद का मकसद है। और हुण जिहाद की जिहड़ी गल करन आंदे ने, दहशत गर्द है, ये दहशत फैलाना चाहता है, ये दहशत गर्दी है। साडे अपनी मुसलमान कौम जिहड़ी वो खड़ी हो जाती, वो जी आंदे ने जी तुसीं इह किहड़ियां लड़न झगड़न वालियां गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां ने, तलवारां उठाउण वालियां तुसीं गल्लां शुरू कर दित्तियां ने। अजकल जनाबे अली साडे वो जिहड़े यूट्यूब ते बैठ के जिहड़े दीन सिखाने वाले ने, वो आप ये मुसलमानों नूं इस चीज़ दे सबक दे रहे हैं। जिन्हों को साडे मुंडे दीन सीखते हैं, वो अगले दिहाड़े वो कह रहा सी, जिहड़ा अजकल चोखा जनाबे अली जिन्होंने मुंडे सुनते हैं, तो वह कह रहा सी कि इधर हज़ारां खालिद बिन वलीद आ जाण। अज हज़ारां कौन बोलो ना? खालिद बिन वलीद, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिद अल्लाह दियां तलवारां दे विचों तलवार है। और जंगे मूता के मौका ते उलमाए किराम मौजूद ने, 9 तलवारां हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में टुटियां ने, काफरां नूं मारदियां। इस्लाम का वो शेर जेड़े मैदान में भी कदम रखे है, जिस मैदान में भी कदम रखे है, जिस मैदान में भी कदम रखे है, आप मैदान फतह करके आए। इस्लाम के शेर के नाम से बोलो ना सुभान अल्लाह। वो खालिद बिन वलीद ते वो क्या कहना सी, अगर हज़ारां खालिद बिन वलीद आ जान, हज़ारां खालिद बिन वलीद आ जान तलवार लैके, ते सामने एक यहूदी नौजवान आ जाए कलाशनकोफ लैके, एक तलवार लैके आ जाए, हज़ारां खालिद बिन वलीद जेड़े कि अल्लाह दियां तलवारां ने। हजरत खालिद बिन वलीद कौन है? हज़ारां कलाशनकोफ वाले होवन, हज़ारां तोप वाले होवन, ते हज़ारां बंब वाले होवन, ते जो मर्जी होवन, ते दुनिया दियां सुपर पावरां हज़ारां होवन। मैनू ये दसो, अपने ईमान दे नाल फैसला करके अल्लाह की तलवार का मुकाबला कर सकते हैं? लेकिन वो कह रहा सी, वो जेलम वाला छोकरा, वो कह रहा सी कि अगर हज़ारां खालिद बिन वलीद आ जान तलवारां लैके, एक यहूदी नौजवान आ जाए कलाशनकोफ लैके, तो देखो जी ये क्या करनगे? वो तो एक जित जाएगा, ये हज़ारां नूं पसपा कर जाएगा। जदों ये सबक कौम नूं पढ़ाण, आ जिहड़े कौम के वड्डे ठेकेदार बने ने इस्लाम के, तो फिर इन्हां दे अंदर जिहाद का जज्बा कित्थों रहना है? वो क्या कहता सी, वो जी इसराइल जे कोले इन्नी ताकत है कि फलस्तीन की गल है, पाकिस्तान भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो जदों इंज दे सबक साडी कौम नूं इंज दे जनाबे अली कौम दे हमदर्द ते मेहरबान पढ़ाणगे, ते कौम इन्हां कोल जदों दीन सीखेगी, तो फिर ये फार्मी चूचे ही तैयार होने ने, फिर अल्लाह के मुजाहिद कित्थों तैयार होने ने? फिर फार्मी चूचे तैयार होने ने जिहड़े आखणगे हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम किसी को सारे ही आंदे ने ना किसी को कुछ ना आखो, जेड़ा जिथे लगा उत्थे लगा रहे। ये फार्मी चूचे का काम है। तुसीं आ देसी नूं फड़न लगो ना, तो वह जनाबे अली नसेगा, हो सकता अगों हमला भी कर दे, कदे उस बनेरे ते कदे उस बनेरे ते। आ देसी के पीछे जाओ तो तुहानूं पूरा थकाएगा, एक बार जो फड़िया भी जाए तो पूरा थका के तो फिर तुहाडे कब्जे आवेगा ते हाथ आवेगा। तो जे फार्मी उन्होंने फड़न वास्ते हाथ अगे करते हैं तो आंदा जी हम किसी को कुछ नहीं कहते, हाँ असी सिर सुटे जी हम किसी को, तो मालूम होया ये फार्मी ने, ये अल्लाह ताला ने निशानियां रखियां ने कायनात दे विच। आप समझ जाओ कि देसी केड़ा ते फार्मी केड़ा। तो जदों इंज दे सबक कौम पढ़ेगी, भाई यार यहूदी कलाशनकोफ लैके आ गया तो मुसलमाना दे खालिद बिन वलीद अल्लाह दा शेर, अल्लाह दी तलवार, हज़ारां आ जान तलवारां लैके ते एक कख नहीं कर सकते उस एक नौजवान के सामने। जदों इंज दा सबक पढ़नगे फिर फार्मी चूजे तैयार होणगे
ते जदों हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा दिता सबक पढ़नगे कि आपने फरमाया काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अल्लामा इकबाल फरमाते ने कि जेड़ा काफिर है ओदा सारा भरोसा, ओदा सारा तवक्कुल, ओदा सारा तकिया ओदे असले ते हुंदा है। मोमिन असले दे जोर नाल नहीं लड़दा है, भी मोमिन खुदा दे दिते ईमान दी ताकत दे जोर नाल लड़दा है। तो मेरे दोस्तों ये सबक पड़ेगा तो फिर खुदा दा शेर तैयार होगा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे तरह मुसलमान तुसी देखो ना जिथे भी निकले ने, तारीख पढ़ लो इस्लाम दी, जदों भी निकले ने मुसलमानों की तादाद घट ही होंदी है और हमेशा कुफार की तादाद ज्यादा रही है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच भी फरमाया कि जेड़े अल्लाह ताला दे अक्सर बंदे ने ना, अक्सर मखलूक दे जेड़े अफराद ने, ये अक्सर ना शुक्रे ने, अक्सर जेड़े ने अंदरों मोमिन नहीं होंदे, थोड़े होंदे ने जेड़े अंदरों पक्के होंदे ने। लेकिन जेड़े अंदरों पक्के होंदे ने ना, खुदा दी कसम है, थोड़े भी पक्के ईमान वाले जदों भी मैदान विच कदम रखे, खुदा दी कसम है मैदान फतह करके आए। अपने ते अपने बेगाने भी आ तरीका लिख गए ने कि मुसलमान जदों भी ईमान की ताकत दे नाल, ईमान दे जोर दे नाल जंग लड़ी है और ईमान की ताकत लैके जिस भी मैदान दे विच निकले इन नुसरत खुदाबंदी हासिल हो गई है। अल्लाह ने इहदी ऐसी मदद फरमाई है कि ये चंद एक निकलते हैं तो हजारां के उत्ते गालिब आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों मालूम होया कि अल्लाह ताला दा हमेशा जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच ये अहकामात जिहाद के मुतालिक इरशाद फरमाए ने। जे अगर इन्हों तुसी, मैं अगे अंदाजा ला रहा सा कि जेडे लोग आते हैं जी जिहाद की गल ना करो, जिमें जनाबे वाली को साडे मुजद्दद साहब ने साडे मुल्क के कैनेडा रहंदे ने वो भी जिहाद तो मना करते हैं, वो भी रोकते हैं इन्हां चीज़ों तो अगर जिहाद वाला पासा जिहड़ा है, जिहाद वाली जिहड़ी शिक है, जिहाद वाला जिहड़ा फरीजा है, इनू कढ़ दिता जाए। वो मैं अगे सोच रहा था कि 10-15 सिपारे जिहड़े ने वो माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तो फारग हो जाएंगे। मुजद्दद साहब तो मुराद है तहरुल कादरी साहब, पता सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ मुजद्दद होने का दावा की बैठे। तो जनाबे अली ये 10-15 सिपारे मैं अगे अर्ज की है ना कि तकरीबन तीसरा हिस्सा कुरान का वो जनाबे अली तीसरा हिस्सा 10 सिपारे बनते हैं ना, तीसरा हिस्सा कुरान का वो अल्लाह ताला ने जिहाद के बारे अहकामात इरशाद फरमाए ने। और फिर एक हिस्सा जिहड़ा वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह और वो भी जिहड़ा जिहाद दी तैयारियां और जिहाद के बारे वास्ते जिहड़ा माल खर्च करना है और देना है, वकफ करना है, वो भी वो आ जाता है। तो जनाबे अली ये तो जदों इनू साडे कर देंगे तो 10-15 सिपारे तो जी फिर छड़ी तलावत ही रह गई, फिर कुरान के छड़े अल्फाज रह गए। वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि एक वेला आएगा इस्लाम का छड़ा ना रह जाएगा, कुरान के छड़े लफज रह जाएंगे, इस्लाम दी छड़ियां रस्मां रह जाएगियां। तो ये फिर छड़ी रस्म ही रह जाएगी कुरान पढ़न दी कि कोई मरदा पिया या फोतगी हो गई है तो चलो कोल दे उत्ते कुरान पढ़ लिया तो मिलक करा लिया तो 50-50 कुरान पाक पढ़ा के 100 तो मैं एक जगह से गया तो उन्हें आख्या जी 2900 कुरान पाक किन्ने 2900। तो जेडे सामने बैठे ने भावे जिंदगी च एक भी ना पढ़िया जेडे जा रहे हैं इस दुनिया तो, अल्लाह अकबर 2900 कुरान पाक बाबे ने मिलक किए। बाबे भावे एक बार कुरान पाक पूरी जिंदगी के ना पढ़िया हो तो ये कुरान फिर छड़ा ये साले स्वाब वास्ते रह जाएगा जे अगर जहाद वाला पासा जो विचों कढ़ दिता जाए। मालूम होया कि मेरे दोस्तों सबक वो तो लेना चाहिए और जनाबे वाली कुरान वो तो समझना तो सीखना चाहिए कि जिदे को कुरान सीख के कुरान समझ के ते दिल में इस्लाम की मुहब्बत पैदा हो, इस्लाम की खातिर मर मिटने का जज्बा पैदा हो, जिदे जनाबे वाली जिदे को सुन के ते बंदे दे अंदर ये जज्बा पैदा हो कि जिवें मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा इकराम ने कदे काफिरां दी तादाद नहीं देखी बल्कि वो ईमान की ताकत दे नाल निकलदे सन। ते महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, एडे एडे बड़े मुजाहिद मुहम्मद बिन कासिम, अल्लाह अकबर कबीरा, महमूद गजनवी, उन्होंने जदों जनाबे अली असलीबी जंगा जड़ियां होंदियां रही ने है जी, कितने कितने बादशाह जदों सोमनाथ का मंदिर फतह करन लगे ना
ते काफिरां ने सोने के ढेर ला दिते उन्होंने कदमां दे विच और कहन लगे कि मेहरबानी कर ना जिहड़ा साडा बुत ये ना ढा भी, इनू ढाना है भी, सोना सारा लै जा। गंढड़ियां बन बन के उन्होंने हिंदुआ ने उन्होंने कदमां च रख दित्तियां। तो उन्हें की फरमाया सी? उन्हें फरमाया सी मैं बुत फरोश नहीं, मैं बुत शिकन हाँ। मैं बुत खरीदन वेचन नहीं आया, मैं बुत तोड़न आया वा। मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हाँ। मैं आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़िया अल्लाहु अकबर कबीरा। तो उन्होंने जनाबे अली जिहड़ियां जंगां लड़ियां ये सारियां ईमान दे जोर दे नाल लड़ियां। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक मैनूं याद आ गई मिशकात शरीफ दी, अबू दाऊद शरीफ दी हदीस पाक के और इमाम बैहकी ने शुआबुल ईमान दे विच भी नकल कीती है। मेरे तुहाडे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त आवेगा कि ऐ मेरे उम्मतियों तुहाडे उत्ते जिहड़ियां दुश्मन कौमां ने ना इंज सारे इकट्ठे होके ते तुहाडे ते टुट पैणगे कि जिवें दस्तरखान लगे होवे ते वन सवाने खाने लगे होवन ते भुखे ओहदे ते टुट पैंदे ने ना, ते दस्तरखान दे उत्ते टुट पैंदे ने ते खा जांदे ने हर चीज, लपेट जांदे ने हर चीज। फरमाया मेरी उम्मत एक वक्त तुहाडे ते भी इंज दा होना है कि दुश्मन सारे इकट्ठे होके तुहाडे ते इंज ही टुट पैणगे। सहाबाए किराम अर्ज कीती या रसूल अल्लाह उस वेले मुसलमानां दी तादाद घट होनी है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुसलमानों की तादाद नहीं घट होनी, मुसलमान बड़ी तादाद में होवणगे। अज किन्ने ने? अरब तो ज्यादा है ना कि नहीं? है जी, सवा अरब। ये फरमा रहे ने कितनी है मुसलमानों की तादाद? सवा अरब। लेकिन जेड़े पासे भी देखो ते जिल्लत खारी नजर आती है मुसलमानों के। वजह उसकी की है? 1400 साल पहले नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दी थी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुश्मन तुहाडे ते इंज टुट पवेगा कि जिस तरह जनाबे अली भुखे दस्तरखान के उत्ते टुट पैंदे ने सारियां कौमां इकट्ठियां होके। या रसूल अल्लाह तादाद घट होगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, तादाद नहीं घट होनी, बल्कि तुहाडी हैसियत उस वेले अज दी होनी है कि जिवें समंदर ते सैलाब दे विच तीले रुड़दे जांदे ने ना, तुम्हें इंज इंज बेवकत ते बेवजन हो जाना। तुहाडी कोई वजन नहीं होना, तुहाडी कोई गल नहीं होनी, तुहाडी कोई वकत नहीं रहनी, तुहाडी कोई कुवत नहीं रहनी। या रसूल अल्लाह दी वजह की होगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे दिलां दे विच बुज़दिली पैदा हो जाएगी, तुसी बुज़दिल हो जाओगे, डरपोक हो जाओगे, गल नहीं करोगे। सच्ची गल करन तो भी लोग डरते हैं, सच्ची गल करन तो भी लोग डरते हैं। साडे पीर साहब ने ना वो अक्सर बड़ी सख्त गल करके तो कहते होंगे ने कि अजकल के मौलवी जिहड़े ने ना पेटू हो गए ने और ये वेंदे ने कि जनाबे अली अगले सामईन जिहड़े ने एक इंज दे बैठे ने। अगर कोई सूदी बैठा हो तो सूद के खिलाफ गल नहीं करते, अगर कोई रिश्वतखोर बैठा हो ये रिश्वत के खिलाफ गल नहीं करेंगे, अगर कोई बेपर्दगी फैलाने वाला बैठा हो ये पर्दे के बारे गल नहीं करेंगे। देख लेंगे ने कि मजमा किवें दा फिर उवें दी गल करदे ने जिहदे नाल मजमा खुश रहे। लेकिन मेरे दोस्तों ये बुज़दिल जिहड़े ने ये इस्लाम दे मुजाहिद नहीं हो सकते। इस्लाम दे मुजाहिद वही होंदे सन कि जेड़े तादाद नहीं सन वेंदे, जेड़े हमेशा हक नूं वेंदे सन और हक की पैरवी करते सन। मेरे आका ने फरमाया तुसी बुज़दिल हो जाओगे और तुहाडे दिलां विच बुज़दिली पैदा हो जाएगी। या रसूल अल्लाह बुज़दिल क्यों हो जाणगे बंदे? ए दो वजूहात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाइयां ने। फरमाया एक ते हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। फरमाया तुसी बुज़दिल तां हो जाओगे, बेवकत बेवजन तुसी तां वास्ते हो जाओगे, तुहाडी कोई हैसियत नहीं रहेगी, कोई वजन तां नहीं रहेगा क्योंकि तुसी दुनिया परस्त हो जाओगे, दुनिया नाल प्यार करोगे, दुनिया नाल मोहब्बत करोगे तो मौत तो नफरत करोगे, मौत तो नफरत करोगे, दुनिया नाल मोहब्बत करोगे। अज अपने सीनिया दे विच मेरे समेत हर बंदा झांक के वेखे, छाती मार के वेखे, क्या ये निशानियां साडे विच ते नहीं पाईयां जांदियां? दुनिया की मोहब्बत दे विच लोग एडे गर्क होए ने कि दीन का पता ही कोनी, दीन की फिक्र ही कोनी, इस्लाम की फिक्र ही कोनी, मुसलमान की फिक्र ही कोनी है जी। और मौत तो एडा डरते हैं, मौत तो एडा डरते हैं, आखने चुप गल नहीं करनी, किधरे फड़े ना जाइए, किधरे जनाबे वाली कोई इंज ना हो जाए, इंज ना हो जाए है। तो एडे मौत तो डरते हैं
और एडी दुनिया नाल प्यार करते हैं। मेरे दोस्ता मेरे नबी ने फरमाया जदों तुहाडे विच दो शैवां आ जाणगियां, याद हो गई ने मैं किहड़ियां बयान कीतियां, क्या आख्या मैं भला? दुनिया दी कह लो, दुनिया दी परेशान ही हो गए हो, दुनिया दी मुहब्बत ते मौत तो नफरत। यह दो शैवां जिहड़ियां जदों तुहाडे विच आ जाणगियां तो उस वेले फरमाया कि तुहाडे दिलों में बुज़दिली पैदा हो जाएगी और तुहाडी कोई वक़्त तुहाडा कोई वजन नहीं रहेगा। अज यही मामला जी दोस्तों, अज कहते हैं जो अमरीका नाराज हो जाएगा, जो अमरीका नाराज हो गया तो खाएंगे कितों? अमरीका नाराज हो गया तो फिर माईशत किमें चलेगी? ऐ जे दुनिया की मुहब्बत। अमरीका जो मर्जी प्या करे, रूस नाराज हो गया तो जिन्होंने वो हाके बनाए सन आंदे ने जी वो फिर नाराज हो जाएंगे तो साडी माईशत तबाह हो जाएगी। जिवें साडे वो रियासते मदीना के ठेकेदार साहब जिहड़े वो कहंदे हुंदे सन जिहड़ा साडी इस दुनिया की आखिरी इस पाकिस्तान की आखिरी टेक ते आखिरी उम्मीद, वो जो अपनी बारी आई है तो उन्हें आख्या जी हम कोई गुलाम असीं तुहाडी मन्नीए। तो जो फिर रसूलुल्लाह की गल आई, जिन्ना रसूलुल्लाह के हाके बनाए सन, जदों रसूलुल्लाह की गल सी तो कहंदे सन वो फिर उन्हां नाल ताल्लुकात साडे खराब हो जाणगे। अपनी बारी कहंदे ने हम कोई गुलाम, तो जो रसूलुल्लाह की गल आउंदी है तो फिर कहंदे ने हमारे ताल्लुकात खराब हो जाणगे। इहनूं मुनाफकत नहीं तो होर की आखांगे? ये रियासत मदीना। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे दोस्तों जदों ये दो चीज़ां आ जाएंगियां तो फिर उस वेले काफरां दे दिलों में तुहाडा रोब भी निकल जाएगा तो बुज़दिल भी हो जाओगे, और फिर उस वेले मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया तुहाडा कोई वजन ते कोई वक़्त नहीं रहेगी। पहली किहड़ी चीज़ सी? दुनिया दी। बोलदे नहीं है और कोई नहीं, मैं नहीं आंदा छड्ड दिओ, तुसीं बोलो तो सही ना काम काम। दुनिया दी मुहब्बत ते दूजी मौत तो नफरत। ये दो चीज़ां जदों सीनियां विच आ जाणगियां तो फिर बुज़दिली पैदा हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहि सलाम दी बारगाह चर्ज की गई, या रसूल अल्लाह जिहाद किस चीज़ का ना है? तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कोई बंदा लड़दा है अपनी कौम की गैरत रख के भी यार मेरे कौम वाले लड़ते ने पे तो मैं नाल गया नाल गया तो फिर लोग आखना भी तू चंगा बंदा, तेरी कौम सारी लड़ती भी तू पिछे रह गया। कोई अपनी कौम की गैरत रख के लड़ता है, कोई माल की गैरत रख के लड़ता है, माल की तलब वास्ते लड़ता है, और कोई फरमाया कि अपने आप को बहादुर साबित करने वास्ते लड़ता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जिन्ने भी लड़ते हैं जेडे इन्हां नीयतां दे नाल, मेरे नबी ने फरमाया इन्हां विचों अल्लाह दी राह दे विच जिहाद फी सबीलिल्लाह कोई भी नहीं पिया करदा। या रसूलुल्लाह जिहाद फी सबीलिल्लाह केड़ा पिया करदा है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा कवानीने इलाहिया दी हाकमियत दे वास्ते, अल्लाह दे कानून दी हाकमियत दे वास्ते, अल्लाह दे निजाम दी हाकमियत दे वास्ते ओनू नाफिज करन वास्ते जेड़ा बंदा लड़दा है वो हकीकत दे विच जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहा है। जेड़ा अल्लाह दे दीन दी खातर लड़दा है कि दुनिया दे उत्ते अल्लाह दा दीन गालिब हो जाए, दुनिया के उत्ते अल्लाह का, ये जमीन अल्लाह दी है, आसमान अल्लाह का, कायनात अल्लाह दी है, तो इत्थे निजाम भी अल्लाह का होना चाहिए। तो जिहड़ा ये नीयत रख के लड़दा मेरे आका ने फरमाया वो हकीकत दे विच जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहा है। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग गुजरे ने, उन्होंने नाम मुबारक है हजरत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। गालबन किसी मौके पर मैं रवायत सुनाई सी, लेकिन फिर एक मरतबा बयान कर देना वा। बड़ी ईमान अफरोज रवायत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह मजमा लगे है तो आप उन्हां दे विच जिहाद दा जज्बा वधाण वास्ते आप जिहाद दे बारे और मुजाहिद नूं जो अल्लाह ताला इनामात अता करेगा आप उहदे बारे बयान पे करदे सन। ते नाल आपने ये भी जिक्र किया कि जिहड़ा मुजाहिद होवेगा ते अल्लाह ताला दे दीन दी खातिर जिहड़ा लड़न वाला होवेगा, आपने ये बयान किया कि अल्लाह ताला उहनूं जन्नत दे विच पाक बीबियां हूरा अता फरमावेगा। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान पे करदे ने, नाल नाल आपने हूर दियां सिफतां बयान कीतियां। हूर दे विच ये सिफतां होणगियां, ओ पाक बीबियां होणगियां बा पर्दा खैमियां दे विच रहण वालियां खूबसूरत अल्लाह ताला बीबियां मुजाहिदां नूं अता फरमावेगा। आपने जदों हूर दियां सिफतां बयान कीतियां, एक बीबी पाक ओदे उन्हां दी जनाब अली सारी गुफ्तगू पे सुन गई सी, जिन्हां दा नाम मुबारक उम्मे इब्राहिम हाशमिया। ए बीबी पाक हजरत शेख अब्दुल वाहिद दी सारी गल पईयां सुनदियां सन, उठियां उठ के कहन लगियां बाबा जी मेरा एक पुत्र
अगर मेरा पुत्र इस्लाम की खातिर मैं भी उन्होंने जंग ते भेज छड़नी आ, जिहाद ते भेज छड़नी आ, क्या मेरे पुत्र नूं भी अल्लाह ताला इंजे दी बीवी अता करेगा? क्या मेरे पुत्र नूं भी इंज दी बीवी लभ सकदी है? फरमान लगियां मेरे पुत्र दे वास्ते बसरे के बड़े बड़े अमीर लोगों ने, बड़े बड़े चौधरियां ते सरदारां ने अपनियां बेटियां के रिश्ते पेश किए ने, लेकिन मैं किसी का भी कबूल नहीं किया। मैं चाहती सा कोई नेक सीरत, नेक सूरत, अच्छे किरदार वाली, अच्छी शान ते अजमत वाली लड़की मेरे पुत्र की बीवी बने। ऐ जिवें जी तुसी हूर दियां सिफतां ते दस दे जे, अगर मैं भी अपना पुत्र इस्लाम की खातर जिहाद ते रवाना करनी आ, अल्लाह के दीन वास्ते कुर्बान कर छड़नी आ, दसो क्या मेरे पुत्र ने भी अल्लाह ताला इंजे दी बीवी अता करेगा? हजरत शेख अब्दुल वाहिद फरमान लगे अगर तेरा पुत्र भी इस्लाम की खातिर निकले, अगर तेरा पुत्र भी इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा लैके निकले, अल्लाह के दीन की खातिर अल्लाह के दुश्मनों नाल लड़दा है, अल्लाह उन्होंने भी इंजे दी पाक बीवी अता फरमावेगा, जन्नत दी हूर अता करेगा, ऐसी बीवी अता करेगा। उन्हां विचों अगर कोई हूर अपना कदम बंजर जमीन दे उत्ते रख देवे, हर पासे सब्जा ही सब्जा हो जावे, अगर कोई हूर कोड़े समंदर दे विच, कड़वे समंदर दे विच अपना लुआब सट देवे, उस हूर दे लुआब की बरकत दे नाल सारा समंदर ही मिठा हो जावे। अल्लाह तेरे पुत्र नूं इंज दी बीवी अता करेगा। बीबी पाक ने जब ये गल सुनी उत्थे ही खलोतिया आवाज लाई, ऐ मेरे पुत्र इब्राहिम किथे ने? पुत्र उठ के आख्या अम्मा जी हाजिर। अम्मा जी कहन लगियां पुत्रा मैं तेरी शादी इंज दी सिफतां वाली हूर दे नाल कर छड्डीए, मैं इस शर्त ते तेरी जान अल्लाह दे हवाले कर छड्डीए कि अल्लाह तेनू इंज दी बीवी अता करेगा। पुत्रा क्या तेनू कबूल है? ओ पुत्र मुस्तफा करीम दा दीन पढ़ी बैठा सी, उन्हें ये नहीं वेखिया जान कुर्बान करनी पैनी है, जान जाती रहेगी। अम्मा ने जेड़ा फैसला कर छड़िया है, पुत्र कहन लगा जेड़ा मां ने फैसला कर छड़िया मैं उसे फैसले ते राजी हां। जेड़ा फैसला मेरी मां ने कर छड़िया है ना, मैं उस फैसले ते आखो, मैं उस फैसले ते अल्लाह अकबर। मैं अगे भी आख्या सी, मैं जो होंदा ना अजकल दा, उन्हें आखना अम्मा झल्ली हो गई, या होंदा जेलम दा छोकरा, मेरे को वीडियो मौजूद है, उन्हें आखना सी अम्मा की चीज है। हुण मिंबर ते बह के मैं गल चलो सुनानी पैनी, तुहानू नौजवान सुनते हैं ना, उन्हें आखिया अम्मा की चीज है। लोग आते हैं अम्मा अम्मा, ते अम्मा कहती है कोई जी गल हो, अम्मा कहती है मैं दुध नहीं बख्शना। ओए अम्मा तू क्यों दुध नहीं बख्शना? अम्मा ते अब्बा तुसी ते अपने चक्रां विच तो ते अल्लाह ने औलाद दे छड़ी। अल्लाह अकबर। ते जदों इंज दे कोलों अम्मा अब्बे दी इज्जत सुनणगे भी अम्मा अब्बा ते अपने चक्रां विच सन ते असीं हो पए, ते फिर उन्हें ते अम्मा अब्बे दी इंज ही मननी है ना कि जिवें हजरत इब्राहिम ने मन्नी सी, है इंज मनेगा ना। ते जदों इंज दियां दा सबक पढ़ेगा अल्लाह दियां मुजाहिदां दा, ते खुदा की कसम है फिर आखेगा जग भावें एक पासे हो जाए, मैं अपने मापे नाराज नहीं करने। आखो न सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या अम्मा जी मैनू कबूल है। अम्मा जी हरी घर गए, 10,000 दिनार सोने के सिक्के लए और लैके हजरत शेख अब्दुल वाहिद उन्होंने कदमां च रख दिते, ते कहन लगियां कि मैं अपने पुत्र के हक महर के वास्ते रखे सन, हुण मेरे पुत्र का निकाह हूर दे नाल हो गया, ये अल्लाह की राह दे विच जा रहा है। ए जिन्ने भी 10,000 दिनार 10,000 दिनार पुत्र के हक महर वास्ते रखे सन, 10,000 दिनार सोने के सिक्के पुत्र के हक महर वास्ते रखे सन। उन्हें यह नहीं आख्या मैं पुत्र का ब्याह करना सी ते दसो शरी की बनता है, शरी की बनता। मैं अगे भी गल करना ते फिर करनी पैनी है, क्योंकि हर थां ते यही चक्कर पिया चलता है कि फिर जो जनाबे वाली हक महर की गल आती है तो फिर आते हैं शरी की पिया चलता है। जो शरी चलता था मौलवी सिर्फ हो, शरीयत तो असीं तजावुज़ नहीं करना, शरीयत तो अगे नहीं बदलना, जेड़ा शरी हक महर बनता बस वो देना है। तो मैं उन्होंने पूछना भी है जेडे महीना पूरा लुड़ियां पांदा रहा शरीयत,
महीना पूरा जी ढोलकड़ी बजाता रहा, यह शरीयत सी? महीना पूरा तो जनाबे वाली शादी के मौके पर अद्धे अद्धे लिबास बीबियां पवा के तंग चुस्त खुलाए ही, वैरां के सामने फुलों दी प्लेटां फड़ा के, यह शरीयत है? बोलो तो सही नहीं, शरीयत है? तो जो हक महर की गल आती तो आते जो शरी बनता मुनाफकत कौम की, तो उन्हें 10,000 दिनार पेश किए तो फरमाया मैं पुत्र के हक महर वास्ते रखे सन, हुण पुत्र अल्लाह के हवाले, यदा निकाह हो गया हूर दे नाल, यह सारा तुसी इस्लाम के मुजाहिदां ते खर्च कर दे। तुर पे नाल लैके, और रिवायत दे विच आंदा जदों वो तुरिया ना मुजाहिद अल्लाह का जिहड़ा निकाह होर दे नाल करन जा रहा है जी, जदों वो तुरिया तो वो दुआले दुआले जिहड़े बाकी मुजाहिदीन सन वो अल्लाह के कुरान दियां आयतां पढ़ रहे सन, अल्लाह के कुरान दियां। इंज समझ लो ना, मंजर सामने रखो कि जनाब अली मुजाहिद जा रहा है दूल्हा बन के होर दे नाल निकाह करने वास्ते, ते ओदे दुआले दुआले दूल्हे दे दुआले दुआले जिहड़े ओदे यार बेली संगी सन मुजाहिदीन इस्लाम सन, वो दूल्हे दे दुआले दुआले लुडियां नहीं पे पाते, गाने नहीं पे गाते, वो जनाबे अली ये मामलात नहीं पे करते, बल्कि अल्लाह के कुरान दियां आयतां पढ़ते जा रहे, तुर गए। अल्लाह अकबर, गल मुख्तसर कर रहा वा। जब मैदान जंग के पहुंचे तो हजरत शेख अब्दुल वाहिद फरमाते हैं कि जिहड़ा पहला टोला गया ना दुश्मनों के उत्ते हमला करने वास्ते, उन्होंने सारियां नालों अगे ये इब्राहिम लड़का सी, उस बीबी का बेटा। अल्लाह अकबर कबीरा, शेख अब्दुल वाहिद फरमाते हैं सारियां नालों अगे जवान लड़िया, कई काफिरां नूं वासले जन्म किया, बिल आखिर आप भी शहीद हो गया। अल्लाह ने जंग दे विच फतह अता फरमाई। आप जदों वापस आउण लगे, जेड़े मुगाजियाने इस्लाम सन, मुजाहिदीन इस्लाम सन, आपने फरमाया जदों असीं बसरे पहुंचांगे इस लड़के की वालिदा भी अगू आके पूछेगी मेरे पुत्र का की हाल है, उन्होंने ना दसिया जे कि तेरा पुत्र शहीद हो गया, किधरे गम की वजह तो बीबी इंज दा लफज ना बोल पवे कि ओदा सारा अजर जाया हो जाए, ओदी सारी कमाई जाया हो जाए, ओनू अजे ना दसिया जे। जदों बसरे पहुंचे ए बीबी पाक भी इंतजार पिया कर दिया ने, जदों जनाबे अली मुजाहिदीन इस्लाम पूछण पहुंचण ते मैं पूछा मेरे पुत्र का की बने। जदों इस्लाम दे मुजाहिद पहुंचे, हजरत अब्दुल वाहिद भी पहुंचे, कहन लगिया अब्दुल वाहिद मैनू दसो कि अल्लाह ताला दी बारगाह विच जेड़ा मैं हदिया पेश कीता सी, जेड़ा मैं तोहफा पेश कीता सी, क्या अल्लाह ने मेरा तोहफा कबूल कर लिया है? अगर ते अल्लाह ने तोहफा कबूल कर लिया है फिर मेरा दिल खुश हो जाएगा, मेरा दिल अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। जे कबूल नहीं किया फिर जनाब अली मैं गम करांगी, ताजियत करांगी। हजरत शेख अब्दुल वाहिद आपने फरमाया अल्लाह ने तेरा तोहफा अपनी बारगाह विच कबूल फरमा लिया है। माई अल्लाह ने तेरा तोहफा अपनी बारगाह च कबूल कर लिया, तेरे पुत्र ने जिहड़ी जान कुर्बान कर दी। वो कहते हैं कि उन्हें शुक्र अदा किया, और शुक्र अदा करके तो सजदा शुक्र भी अदा किया, और सजदा शुक्र अदा करने तो बाद अल्लाह का शुक्र अदा करके कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि जिन्हें मेरा तोहफा हदिया अपनी बारगाह च कबूल कर लिया। और दूजा दिन होया ना तो वही माई हजरत शेख अब्दुल वाहिद को आई ते आके कहन लगी मुबारक होवे, अज मैं अपने पुत्र नूं वेखिया ख्वाब दे विच ते मेरा पुत्र जन्नत दे महल दे विच टहल रहा सी, ते अल्लाह ने हूर दे नाल जिहड़ा जिहदा मैं हक महर दिता सी ना उस दुल्हन दे नाल अल्लाह ने उहदा निकाह भी फरमा छड़िया। मेरे दोस्तों ये सन मुजाहिदीन इस्लाम जिहड़े डरदे नहीं सन इन्हां चीज़ां तो कि दुश्मन दे कोले असला बड़ा, दुश्मन कोले हथियार बड़ा। अज फलस्तीन के मुसलमानों का जो हाल है, असीं साडे जज्बात ते ये ने कि खुदा की कसम है सानू मौका मिले तो असीं जाके ते उन्हां भरावां दे नाल कंधे नाल कंधा बल्कि अगे हो के असीं अपनियां जानां कुर्बान करिए। लेकिन ये वे कि साडे पैरां दे विच बेड़ियां पईयां ने इन्हां बेजमीर हुक्मरानां दी वजह तो कि जिन्हां नूं जनाबे अली ना अपनी इज्जत की परवाह ते ना इस्लाम दे किसी होर मुसलमान की इज्जत की परवाह है जी। तो इस वास्ते असी कम से कम उन्होंने नाल इजहार यकजहती तो कर सकते हैं ना, असी उन्होंने ये हौसला ते दिलासा तो दे सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह च दुआ करो अल्लाह इंज दे असबाब पैदा फरमावे कि असी भी उन्होंने मुजाहिदीन दे नाल रल के ते असी भी साडा जिहड़ा फरीजा बनता असी वो फरीजा अदा करिए। अल्लाह ताला सानू भी अपनी जाना इस्लाम की खातर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए। अल्लाह ताला उन्होंने हाल ते रहम फरमाए, जेडे मुजाहिदीन उन्होंने नाल साथ दे रहे हैं अल्लाह ताला उन्होंने भी खैर फरमाए तो उन्होंने गैबी मदद फरमाए। आखिर ते एक ऐलान है कि इंशाअल्लाह फलस्तीन के
आवाम दे नाल इजहार यकजहती वास्ते इंशाअल्लाह नमाज तो फौरन बाद जुमे की नमाज तो फौरन बाद मुरारियां शरीफ तो एक रैली निकल रही है कि जिहदे विच उन्हां मुजाहिदीन दे नाल फलस्तीन वालियां दे नाल इजहार यकजहती किया जाएगा। सारे जितने भी नौजवान ने सारे जनाबे अली इन्हों बिलखसूस दावत है, बाकी बुजुर्ग भी ये शामिल होवन, लेकिन बिलखसूस नौजवान अपनी अपनी सवारी लैके ये लाजमी शिरकत फरमाओ। मुरारियां शरीफ तो इंशाअल्लाह रैली रवाना होगी नमाज तो फौरन बाद। सारे ये शिरकत करके ते अपना अपना इजहार यकजहती करो। अल्लाह ताला मेरे समेत सारियां नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।